नमस्कार, मैं खूबचंद भारती और मेरे यूट्यूब में आप सभी का अभिवादन करता हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूँ। दोस्तों, माता और बहनों, कृष्ण ने हर काल में, हर समय पर आदर्श बात बताई हैं, जिनके आदर्शों की पालना करनी ही होगी। हर मौके पर किसी न किसी बात की हमें जानकारी दी है। हर मौके पर जिसको हमें आदर्श मान करके स्वीकार करना ही पड़ेगा। सारे हद और सरहदें पार करके चाहे प्रेम की बात हो तो एक गोपियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम देखने को मिलता है। और जब जब भी समय आता है उस समय पर मानव को सजग कर ही देते हैं। बहुत सी लीलाएं उन्होंने की हैं। साथियों, आपके और हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे और आते रहेंगे, ये बात पहले ही श्री कृष्ण ने बता दी थी। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब जेल में थे। तब जेल के बाहर आए तो बहुत ही बारिश हो रही थी और वो भीगने लग गए थे। तो शेष नाग ने आकर के उन पर छाया कर दी और बरसात से बचा लिया। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो ज्यो ज्यो साड़ी खींची जाती हैं, त्यों त्यों साड़ी बढ़ाई जाती हैं। कृष्ण वह थे जो एक नारी की इज्जत को बचा करके सारी बात कह गए हैं। वर्तमान में तो ऐसा नहीं हो रहा है। कृष्ण ने बचपन ऐसा जिया कि आज पैदा होने वाले हर बच्चे को माताएं कहना कहना कह करके बुलाती हैं, पुकारती हैं। उनकी चपलता और चलचल उनकी चपलता और चलचल उनकी चपलता और चंचलता ने बताया कि कैसे जीवन को निर्वस होकर के जीना पड़ता है। कृष्ण बचपन से ही एक लीडर का रूप के किरदार में निभाते आए हैं। वो सिंहासन पर बैठ करके राजा राम नहीं बने, राज नहीं किया, बल्कि जनता के बीच में जाकर के उनकी बात सुनी और हर समस्या का समाधान किया। कृष्ण जैसे लीडर को ही आज लोग ढूंढते हैं, जो कि मिलना असंभव है। और मिल भी जाता है तो वो लीडर होता है जिसके अंदर कृष्ण जैसा ज्ञान होता है। जब परिवारवाद की बात आती है, लड़ाई झगड़े की बात आती है, संयुक्त परिवार जब टूट रहा नजर आता है तो कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। जब बड़ी लड़ाई हो रही थी, युद्ध में तलवारें चल रही थी, तीर चल रहे थे, अर्जुन अपने परिवार पर निशाना नहीं साध रहे थे, घबरा चुके थे बुरी तरह और कह रहे थे, हे कान्हा, हे कृष्ण, भगवान मैं क्या करूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार छा रहा है, मैं भयभीत हो चुका हूँ, मैं किस पर तीर चलाऊं। इधर मेरे दादाजी हैं, इधर मेरे पिताजी हैं, तो इधर मेरे भाई हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं तीर चला करके राज भी कर लूंगा तो उनको मार करके गद्दे पे बैठकर राज करना मेरे लिए असंभव है। उस समय कृष्ण ने गीता का ज्ञान ही दे दिया और उसे बता दिया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। अगर तू इनको नहीं मारेगा तो भी इनकी मौत निश्चित है, क्योंकि आदमी ने जन्म लिया है तो मरेगा भी सही। उस समय जब गीता का ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हो जाता है तो फिर वह युद्ध लड़ने में सक्षम हो जाता है। और वह कहता है कि कृष्ण, ये क्या हो रहा है। उस समय कृष्ण भी बता देते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, ये समय है।
समय का चक्र है। सुख और दुख की इस प्रकाष्ठा को, सुख और दुख की इस बात को सुनकर के आदमी को हमेशा निडर और सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में दुख आते हैं और चले जाते हैं। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है वह सुख की परिभाषा कैसे जान पाएगा, वो कैसे समझ पाएगा कि मुझे सुख मिला है, क्योंकि दुख आने के बाद ही तो सुख आएगा ना। तो दोस्तों, साथियों और प्यारे दर्शकों, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। दुख जरूरी है, जो समस्याएं आती हैं उनसे मत घबराओ, समस्या का समाधान करो। दुखी होना बिल्कुल नहीं है, दुख आपके जीवन में नहीं लिखा है, क्योंकि परमात्मा ने जो मनुष्य की योनि हमें दी है, ये पूर्व जन्म के बड़े पुरुषार्थ का काम किया है, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन की योनि दी है। क्योंकि मनुष्य जीवन की योनि पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा एक जीव है जिसमें ज्ञान है, जो असना जानता है, जो अपना संयुक्त परिवार में या एकल परिवार में रह करके आदमी की सेवा कर सकता है, अपने आप को खुश रह सकता है, यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त कर सकता है और अपने अंदर बैठे हुए उस भगवान को जगा करके आनंद का जीवन जी सकता है। लेकिन वर्तमान में तो कुछ और ही हो रहा है। लोग उन आदर्शों को भूल गए हैं। माता पिता के जो सपने थे वो तोड़ दिए गए हैं, और माता पिता क्या होता है इसकी भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनका भी आदर और सत्कार यहाँ पर नहीं मिलता है, और अपने आप को एक अटूट और अपने आप को कमजोर समझ बैठा है। तो पूरे अवगुणों को दूर करके आपके अंदर जो बड़ी शक्तियां भरी पड़ी हैं उन शक्तियों को उजागर करो, अपने आप में कृष्ण को ढूंढो, आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर दोबारा। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हैं तो कृष्ण जी के नाम पर लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब करके मुझे मौका दीजिए कि मैं आगे भी और बात कर करके मेरा टूटा फूटा ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं।